अब तक आपने देखा। जिसने वो हाल किया ना हमारे बापूजी का, मैं उन्हें जिंदा ना छोड़ूंगा, खून के आंसू लाऊंगा। मेरे को पक्का पता है कि इसके पीछे ना प्रधान सिंह का हाथ से। ढूंढते हैं साले को। आप चिंता ना करें, मैं उस प्रधान सिंह को ना जिंदा ना छोड़ूंगा। हे भगवान, क्यों मेरे बाबूजी के संग ये हो गया। भोलेनाथ, बाबूजी का ध्यान रखना, उनके सारे दर्द अब मरने दे दो, पर उनको कुछ मत करना। बाबू, देवर जी ने नाश्ता दे दे। बाबूजी, बाप की तबीयत कैसी है? दर्द ज्यादा तो ना से ना? अब ठीक से बेटा, ठीक से। अब आगे। बाबूजी, चाय। लो बाबूजी, आप आराम से बैठिए। अरे शिवराम जी, आप? राम राम कैलाश जी। राम राम जी, आइए। राम राम। बट ये शिवराम जी हैं, शेरपुरा गांव के सरपंच। इनका गांव नहर के परले पार है। यो क्या हुआ आपको? अरे मारे को थोड़ी सी चोट लग गई सरपंच जी। मारी छोड़ो, अपनी सुनाओ। हाँ तो शिवराम जी, कैसे आना हुआ? गांव में सब ठीक से ना? हाँ हाँ, राम जी की कृपा से सब कुशल मंगल। आज ही मेला शुरू हुआ हमारे गांव में। वाह भाई वाह, अरे ये भी हमारे गांव में तो ये भी खत्म हुआ जी। बस अब तो पूरे हरियाणा में अगले 2 महीने कभी इधर कभी उधर मेले ही चलते रहेंगे। ये तो सही बोला आपने। अब जो मेलों की बात हो रही से, तो मैं अपने आने का मकसद भी बता दूं। हाँ बताइए। वो क्या है कि हर साल हमारे गांव में मेले में दोस्ताना दंगल हुए हैं। तो इस बार हम सब ने सोचे हैं कि अगर हलावत खानदान के अनमोल रतन हमारे गांव के मेले के दोस्ताना दंगल में आवे तो हमारे गांव के मेले में 4 चांद लग जाएंगे। ऐसा है सरपंच जी, आप तो देख ही रहे हो कि हमारे राणा की तबीयत इसी हो रही थोड़ी सी, तो राणा का आना तो बड़ा मुश्किल होगा। अरे मैं तो हरियाणा के आयरन मैन की बात कर रहा हूँ, लाखा सिंह अहलावत की। वो तो आ सके है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाबूजी, मैं जाना तो चाहते हूँ, पर ये भी मुझे आपके पास रहना चाहिए, आपकी सेवा करने से। ओ, तुम्हारी फिक्र ना कर, अभी बहुत जाने हैं नडियों में, समझा कि नहीं? जी बाबू। लकी जी, आप परेशान ना होना, हम हैं ना, हम ध्यान रखेंगे बाबूजी का। आप निश्चिंत रहिए सरपंच जी, हमारा छोरा लाखा आपके दंगल में जरूर आवेगा। अच्छा तो ये बताइए शिवराम जी, ये दंगल कब से है? दंगल तो बस आज शाम से ही है, 5 बजे के आसपास। लेकिन लाखा सिंह जी, आप मन एक वचन दे दो कि आप आओगे जरूर। मेरा मतलब है कि हम प्रचार कर लेते हैं कि आप आने वाले हैं, और अगर आप नहीं आए तो गांव के लोग घने मायूस हो जाएंगे, खास करके बच्चे। आपके आने की खबर सुनकर बच्चे ही सबसे ज्यादा खुश हुए हैं। उनके गांव में हरियाणा के आयरन मैन लाखा सिंह अहलावत जो आने वाले से। सेवक राम जी, लाखा की तरफ से मैं आपको वचन देता हूँ कि 5 बजे से पहले लाखा आपके गांव पहुंच जाएगा दंगल के लिए। आपने वचन दे दिया, तुम्हारे तो कुछ कहना ही नहीं। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे आप नाश्ता तो लीजिए। नाश्ता फिर कभी कर लेंगे, अभी मेले की तैयारी के बहुत काम पड़े से। आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम राम। राम राम। आइए, मैं छोड़ आइए। बेटा, जब तू जावे गणे दंगल के लिए तो रास्ते में बच्चों के लिए तोहफा लेना नहीं भूलना। तोहफा देख के बड़े खुश हो जाते हैं छोटे बच्चे, है ना? जी बाबूजी। याद रखना ये बात। जी। लट्टू,
छोटे शंकर, तू अकेला ही आया है? तेरे माँ बाप ना आए? वो कितने है गे? माँ बापू तो घर पे ही है। देखो, यो परवरिश है। इन नन्ही सी जैन ने अकेला ही भेज दिया बकरियावाड़ तक। बकरियावाल? ना ना, बकरियावाल से ना। बकरियावाल में तो सिर्फ दादी और वरदान चाचू गए थे। कल रात को तो मैं यही रुक गया था माँ बापू के साथ। ये तो क्या बोल रहा है बेटा? वरदान और वो जो है जमुना यूं कह रही थी हम बकरियावाड़ जा रहे हैं। मतलब अब जमुना का अपने घर जाने का मन कर रहा तो वो सब कौन रोक सके? भाभी सिर्फ ये बताओ कि ये सब हुआ कब? देवर जी, खम्मा खा की बात छोड़ो, तुम और अपना ध्यान रखो, आराम करो यहाँ बैठ के। अरे तेरे माँ बाप क्यों ना गए तेरी दादी के साथ? मन ने कुछ ना पता। माँ तो सिर्फ यूं ही कहवे है कि उसे सिरसा छोड़ के कहीं ना जाना। वो लट्टू की स्कूल और शंकर भैया की नौकरी की वजह से। मैं जमुना जी को फोन करता हूँ और पता लगाता हूँ कि ऐसी आखिर क्या बात हो गई कि अचानक उन्हें बकरियावाल जाना पड़ गया। ना ना बाबूजी, आप भी फोन मत करो। आप पहले नाश्ता कर लो, आराम कर लो, फिर बाद में फोन करना। ठीक सर। ठीक ही कह रही है बहू। अरे छोटे कबूतर, अब तू बता, तू के लेना आया यहाँ? एक मिनट। हुआ क्या आपके लिए? क्योंकि Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bua. Happy birthday to you. अरे वाह भाई छोटे से छोरे, तू तो घनी अंग्रेजी बोल रहा भाई। वरदान से भी 4 कदम आगे निकल गया। भाई कोमल बेटा, माफी चाहता हूँ। तो ये सब चक्कर में ना मैं भूल ही गया कि तेरा जन्मदिन है आज। माफी चाहता हूँ। कोई बड़ी बात ना से बाबूजी। बहू, तो यो बात से तू अपना जन्मदिन के लिए मनाना चाह रही थी के? ना ताई जी, मैं तो बस एक छोटी सी पूजा रखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। अरे बहू, बताना था बेटा। खैर कोई बात ना, थारे को थारा जन्मदिन घना घना मुबारक हो। जीती रहे और घनी राज्य भी रहे। खुश रह बेटा। जीती रहे, जीती रहे। हैप्पी। अरे लखा, ये छोटी सी बात ने, इब जो भी है भाई आज शाम को जश्न तो बनता ही है हम। ना ना, मन्ने कोई जश्न नहीं चाहिए। मैंने तो बस एक छोटी सी पूजा रखी से। पूजा ही सही, आज तू बोलेगी ना वैसा ही हम लोग करेंगे। क्यों कमला? हम देख भाई लाखा, जिधर भी जाना है ना, पहले पूजा होगी फिर तू जाएगा। बाबूजी मैं पूजा मना पाऊंगा। वो क्या है ना कि एक तो उतनी दूर जाना से और दूसरा बच्चों के लिए तोहफा लेके जाना से, तो अगर पूजा में रहूंगा तो लेट हो जाऊंगा। सही कह रहा है, ठीक से। जी लक्की जी, आप अपने काम कर लो, ज्यादा जरूरी से। हाँ गिपी। अच्छा
अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हाँ आ जाना यार, कोई बड़ी बात ना से। और अगर मैं ना भी हुआ तो भी तुझे टेंशन लेने की जरूरत ना से। अरे तू आजा आजा। अरे कहा ना कोई दिक्कत की बात ना से। चल तू जल्दी आ जा, मुझे बस बता दियो, ठीक है? अरे लखा, पहले तो इसके रूंडे खुंडे पक्के दोस्त हो मैं थे, हैं? ये भी वो तीसरा दोस्त कितने आ गया? ताई जी वो दिल्ली गया था ना स्पोर्ट्स कैंप के लिए, वहां मेरा दोस्त बना था गिप्पी। गिप्पी सिप्पी, अरे ये भी कोई नाम है वैसे के? आजकल के बालक मर जिया वो नाम रख ले, कल को ऊंट बैलों के नाम भी रख लेंगे हमारे। नाम भाई ये है। इसका असली नाम से गजेंद्र, पर जैसे से बड़ा हुआ ना नाम छोटा हो गया और गजेंद्र से गिप्पी हो गया। चलो जो भी है वो नाम सही है। एक तीसरा दोस्त और हो जाएगा तेरा, है ना? ये जो गिप्पी है यहाँ आ रहा है के? हाँ जी बाबूजी, वो क्या है ना कि उसकी बहन का एग्जाम से, तो जो सेंटर है वो सिरसा बना, तो वो कहता मैं आऊंगा और एग्जाम दिला के ना चला जाऊंगा, सो वो आवेगा। बाबूजी मैं चलता हूँ। लड्डू आजा बेटा, नाश्ता करेंगे आजा। पर मैंने तो नाश्ता कर लिया दादी। अच्छा नाश्ता कर ले, चल ठीक से। अब जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते। इब्नू बता, तू वापस केला चला जाएगा? हाँ, मैंने तो रास्ता याद है। अच्छा चल ठीक। धन्यवाद लड्डू। हुआ, आज आप जश्न नहीं करोगे? इनके जश्न, मैंने तो बस पूजा करनी सर। तुम मम्मी को बता देना कि यहाँ कुछ जश्न वसन ना होगा और यहाँ आने की कोई जरूरत ना सर, ठीक सर? ठीक सर, मैं माँ से बोल दूंगा। बाय बुआ। जी मैं आप लोग से बहुत बहुत खुश हूँ और मैं आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप सबकी मेहनत के कारण हम लोग सिरसा का पहला अंग्रेजी प्रेजेंटेशन, अंग्रेजी नाटक कर पाए। जी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नाटक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा और इस आत्मविश्वास, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप जिंदगी में और बेहतर और अच्छा कर पाओगे। और जी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लेवल 1 अब खत्म हो चुका है और अगले हफ्ते हम लोग लेवल 1 का एग्जाम लेंगे, टेस्ट लेंगे। अब आप लोग को ऐसे मायूस होने की कोई जरूरत ना है। अब एग्जाम है वो तो देना ही पड़ेगा ना, पर हम लोग मेहनत लगाकर पूरे जी जान से काम करेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे जी, ठीक है? बहुत बढ़िया जी। एक मिनट, कहाँ आ रहे हो जी आप? क्लास। लेकिन आप इस क्लास के स्टूडेंट तो ना हो? हाँ सही कहा आपने, स्टूडेंट ना हूं, टीचर हूं। टीचर? जी आप टीचर हो नाटक और ड्रामा के, और नाटक और ड्रामा दोनों ही खत्म हो गया। तो मैं आपसे विनती करता हूं जी, अब आप बाहर चले जाओ, हमारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, मैंने क्लास को पढ़ाना। हाँ ठीक है, 2 मिनट प्रज्ञा से बात करनी है। जी आप प्रज्ञा जी से अभी कोई बात ना करोगे, हमारी क्लास चल रही है अभी इस वक्त। आपको जिससे जो भी बात करनी है आप इस क्लास के बात करना, जिससे मर्जी करना, मैंने कोई आपत्ति नहीं। अभी आप जाओ। अरे पर 2 मिनट की तो बात से ऐसा क्यों हो गया? प्रज्ञा जी आप क्लास में बैठे हो, अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दो, और अगर आपको इस क्लास के टीचर की कोई इज्जत ना है कोई बात नहीं, मैंने कोई फिक्र नहीं है, लेकिन इस जगह के स्टूडेंट की इज्जत करनी पड़ेगी आपको। आप क्लासरूम में बैठे हो, मैंने आपको दोबारा एहसास ना दिलाना पड़े। बैठ जाओ। और तेजी जी मैं आपसे बड़े प्यार से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज क्लास के बाहर चले जाओ, हमारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, आप जा सकते हैं। योग के हो गया वरदान मास्टर जी को, ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं? लागे है जरूर कुछ हुआ से, न जाने प्रज्ञा दीदी और तेजी जी ने ऐसा क्या कर दिया है।
ए कहाँ रह गया मेरा लाल? आ गया तू? इतनी देर लगा दी। कौन मिला वहाँ? किसी ने कुछ कहा कि किसी से बात हुई? बुआ मिली? अरे क्या हुआ वहाँ पे बताना मेरे लाल, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ, आप बोलना बंद करोगी तो ही तो मैं बोलूंगा। अच्छा है, बोल क्या हुआ? जब मैं वहाँ गया तो दादी ने मुझे छोटा शंकर बुलाया और कहा कि आप कहाँ हो? तो मैंने बोला आप घर में हो। और हो मेरे लट्टू सिंह, तू राम कहानी सुनाएगा या मारे को सच्ची बताएगा? बुआ को काट दिया? हाँ। गाना सुनाया? हाँ। क्या बोली बुआ? बुआ ने कहा कि आप घर पे ही रहो, यहाँ ना आओ, वो पूजा करेंगे वहाँ। पूजा? पार्टी वार्टी ना है के? ना माँ, पूरी पार्टी ना से, बस पूजा। हाँ, इबिन के सेनापति पिट पिटा के आ गए तो पार्टी करके क्या करेंगे? माँ, मैंने दादी की बड़ी याद आ रही है। बिल्कुल चुप हो जा, कहीं ना जा रहा तू, समझ गया? जाके पढ़ाई कर। पर मैंने दादी के पास जाना है। मैंने बोल दिया ना, कहीं नहीं जा रहा तू, चल पढ़ाई कर। दादी के पास जाना है, क्या करेगा वहां जाके? कुछ दिनों में तेरा स्कूल शुरू हो जाएगा ना, चल जा। दादी के पास जाना है, दादी के पास जाना है। अपने जन्मदिन की पूजा में भी ना बुलाया, लगता है बहुत नाराज है। खैर कोई ना, 2-3 दिन गुजरने दो, सब भूल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसी सी, कुछ जाने है ये फीकी, कुछ ये समझे ना कहीं बावरे, बात तेरी है कभी आए ना जाने। हमेशा मुस्कुराते रहना और तुम दोनों के सारे सपने तुम्हारा बापू पूरा करेगा। मैंने आपकी बहुत याद आ रही है बापूजी। इतना अकेलापन मैंने कभी महसूस ना किया। ऐसा एक भी जन्मदिन ना रहा जब सुबह सुबह मैंने माँ का आशीर्वाद ना मिला हो। आज देखो, सुबह से माँ के फोन का इंतजार कर रही हूँ, पर अब तक ना आया। शायद वो किसी काम में व्यस्त होगी। मैं ही उनको फोन करती हूँ। माँ, हम सबकी भलाई इसी में से कि मैं, हमारी छोरी और उसके ससुराल वालों की किसी भी बात में दखल अंदाजी ना कर, जो गलती सुधारने के लिए हमारे को अब सबके जीवन से दूर जाना पड़े।